101 रुपये आए हैं हमारे जो मामा धर्मेंद्र हैं, जो उनकी माता जी की तरफ से आए यानी नानी जी की तरफ से आए हैं, जो इसी पकड़िया की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से आए। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता है। तो आओ एक लाइन देख ले रहे हैं जो पहले कहा गया था कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। पंडित जी ने आसन लगाया, भोजन किया और लेट करके सो गए। भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा पंडित जी को बगीचा से द्वारिका में बुला लिया। पहरेदार से कहा भैया ये कौन सा नगर है? जवाब दिया ये द्वारिका है। क्या यहीं श्याम रहते हैं? बोले हाँ, हमें वहां मिलना है। पहरेदार लेकर के पंडित जी को कन्हैया के दरबार में पहुंचा, जहां एक ऊंचे से आसन पर बलराम बैठे हुए हैं, पास में श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। बलराम पूछने लगे, कहो पंडित जी कहां से आए हैं आप? जवाब दिया कुंदनपुर से आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? पत्र। तो पंडित जी बलराम को रुक्मिणी के पत्र के बारे में बता करके बोले कि ब्राह्मण लिखइए गिरधारी, अरे ब्राह्मण लिखइए गिरधारी, हम कुंदनपुर से आए।
जवाब दिया है कि हम कुंदनपुर से आए हैं, भीष्मक की लड़की ने भेजा है, एक पत्र लेकर के आए हैं। बलराम कहने लगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वो लड़की तुम्हारे कन्हैया से बहुत हित करती है, प्रेम करती है, अगर ये नहीं जाएंगे तो वो लड़की मर जाएगी। बलराम कहने लगे कन्हैया मैं ये क्या सुन रहा हूं, ये कौन रुक्मिणी है और ये लड़की क्यों मरना चाहती है? कन्हैया कहने लगे भैया अब ना जानता कौन सी रुक्मिणी है, इसमें लिखा कि वो मर जाएगी। कन्हैया कहने लगे कल मत तो सो मत जा, हमें कोई मतलब नहीं। भोजन कराया है, बड़ी आराम से लिटाया है, सवेरा हुआ, पंडित जी को सभी यादव लोग विदा करने लगे। पंडित जी सोचने लगे बेमतलब में लोग यादवों के ऊपर उंगली उठाते हैं, यादव जैसी जाति दुनिया में भोली जात नहीं है, कितने बढ़िया है। सभी यादव लोग पंडित जी को विदा करा रहे हैं। कि सब यादव लोग खड़े होकर पंडित का विदा कराते, यादव लोग ब्राह्मण देवता को विदा करते हैं। पंडित जी जब चले हैं तो बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जा रहा है। कन्हैया कान लगे भैया बूढ़ो ब्राह्मण को मर गो ना तो ब्रह्म हत्या और लगेगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को थोड़ी दूर छोड़िए। बलराम कहने लगे थोड़ी देर छोड़कर बहुत जल्दी आना, कहीं बीच में अटक मत जाना। पंडित जी को रथ में बैठाला। कन्हैया कहने लगे पंडित जी तुमने कभी भगवान का भजन किया? पंडित जी बोले महाराज सारी जिंदगी होगी भगवान का भजन करते करते। कन्हैया कहने लगे अपने भगवान को याद करो, आंखें बंद करके इसमें बैठ जाओ। पंडित जी ने भगवान का भजन किया। कन्हैया ने रथ उठाया, द्वारका से कुंदनपुर की सीमा में रोक दिया। इधर जिस समय पंडित जी पूछने लगे प्रभु मैं रुक्मिणी से क्या कह दूं? कन्हैया कहने लगे चले जाओ, कह देना कि गांव के बाहर जो अलोपा भवानी का मंदिर है ना, वहां मिलूंगा। पंडित जी वहां से पहुंचे, रुक्मिणी के पास कुंडली बजाई। रुक्मिणी घर के बाहर से निकल गई। पंडित जी आ गए, आ गए, कैसे है मेरे श्याम? पंडित जी का लगे चुप रहा, हम जानते न जाने कि तो सुंदर हो, तो करिया है, तो करिया है, रोटी बहुत तो अच्छो है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम काले ही तो दिलवाले होते। और रुक्मिणी समझा के पंडित जी से बोली सुनो पंडित जी, कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं